हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर के हम आपके सामने एक वीडियो लेकर के आ चुके हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें और अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आज हम मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में पढ़ने जाएंगे और एक लाइन बाय लाइन जो है हम सबसे पहले तो मैप में, उसके बाद चार्ट में देखेंगे। मैप में सबसे पहले हम इन जगहों को देख लेंगे कहाँ कहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और किस स्टेट में है। वास्तव में पूछा जाता है, वो जो है पावर प्लांट का नाम दिया जाता है, पूछता है यह किस स्टेट में है, तो हम इसको मैप पर देख लेंगे और साथ ही साथ याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उससे पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में सबसे पहले 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। अगर परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की बात करें, देखिए दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग है यह जो है 10 अगस्त 1948 को हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। अब देखिए दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। उसी के लगभग एक साल बाद जो है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। जब परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हो चुकी तो इसके बाद इनका जो कार्यक्रम जो चलेगा उसका कार्यान्वयन के लिए क्या हुआ 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा विभाग की, इससे पहले हम बताएं परमाणु ऊर्जा आयोग, लेकिन परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई। लेकिन इसके अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जिस तरह से 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, किसके समय? इंदिरा गांधी के समय। इंदिरा गांधी सब फेमस है पूरा। आप जब भी पहला परमाणु परीक्षण की बात करें तो आपको इंदिरा गांधी का याद आएगा। उसी तरह से 1998 का जो परमाणु परीक्षण शक्ति हुआ था, शक्ति उसका कोड वर्ड था, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो वो फेमस हैं। तो कहने का मतलब परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो है की गई प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। परमाणु ऊर्जा विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं और मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर आप गौर करें तो ज़्यादा नहीं, ये 6 राज्य के बारे में हमको जानना है। सबसे पहले तो यूपी के जस्ट बगल में देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले हम यूपी पे चलते हैं, एक मिनट। देखिए, सबसे पहले हम यूपी पे चलते हैं। यूपी के जस्ट बाद राजस्थान के नीचे गुजरात के नीचे महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक के नीचे तमिलनाडु। यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इतना आप लोग याद रख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा इस मैप के माध्यम से लाइन बाय लाइन। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन 6 राज्यों के बारे में हम अभी जानने का प्रयास करेंगे और देखते हैं दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जब यूपी की बात करते हैं तो यहाँ एक नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है, नरोरा जो है परियोजना है। तो यह नरोरा जो है कहाँ है? यूपी में है। क्वेश्चन में पूछा जाता है, नरोरा नाम दे दिया जाएगा और पूछेगा कि यह नरोरा किस राज्य में है, तो हम यूपी बताएंगे। और राजस्थान की जब बात करें तो कोटा तो राजस्थान में फेमस है, तो कोटा याद रखिएगा। राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट, तो यहाँ कोटा मुख्य रूप से याद रखना है। यहीं राजस्थान में ही पोखरन है दोस्तों, इस एरिया में पोखरन है। अब हम गुजरात के ओर बढ़ते हैं। गुजरात में काकरापारा याद रखना है हम लोगों को। काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है कहाँ है? गुजरात में है। और जब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में तारापुर और ट्रॉम्बे है। यहाँ पे आप लोगों को महाराष्ट्र में तारापुर दिया हुआ है, एक याद रखना है यहाँ पे ट्रॉम्बे। महाराष्ट्र में ही ट्रॉम्बे याद रखना है, तारापुर दिया हुआ है, ट्रॉम्बे याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, उसके नीचे जब हम कर्नाटक की ओर बढ़ते हैं तो कर्नाटक में कैगा याद रखना है, कैगा कर्नाटक में। और फिर तमिलनाडु में जब बात करते हैं तो तमिलनाडु में 2 हमें याद रखना है, कुडानकुलम और कल्पक्कम। यहाँ याद रखिएगा दोस्तों, कुडानकुलम और कल्पक्कम। यहाँ तो आपको कुडानकुलम दिया हुआ है, एक याद रखिएगा तमिलनाडु में कल्पक्कम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे रहा है मद्रास एटॉमिक, तो ये पूछेगा नहीं, क्योंकि मद्रास तो आप सबको पता होता है कि ये जो है तमिलनाडु में है। तो आप लोग तमिलनाडु में 2
कल्पक्कम और कुडानकुलम याद रखना है। तो दोस्तों अब हम एक लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो हम यूपी की बात किए थे, यूपी में नरौरा, राजस्थान में कोटा, यूपी में नरौरा, राजस्थान में कोटा, और यहाँ राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट तो को ये पूछ ही नहीं सकता, आप समझ सकते हैं। अब देखिए गुजरात में बात किए थे काकरापारा, गुजरात में काकरापारा, महाराष्ट्र में तारापुर और ट्रॉम्बे, तारापुर दिया हुआ है, ट्रॉम्बे के बारे में हमने बताया है। और जब हम कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में कैगा, और तमिलनाडु में कुडानकुलम और कल्पक्कम, 2 याद रखना है। तो दोस्तों अब हम इसको चार्ट के माध्यम से देखते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ बता दें, भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है 18 मई 1974 को किया गया, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। ये कोडवर्ड पूछा जाता है दोस्तों कि पहला जो परमाणु परीक्षण पोखरन में हुआ था, राजस्थान के पोखरन में, उसका कोडवर्ड क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा था। और दूसरा जो हुआ था 11 मई और 13 मई को 1998 में, तो इसका कोडवर्ड जब पूछे तो शक्ति याद रखना है, शक्ति 98। अब देखिए दोस्तों हम चार्ट के माध्यम से इसको देख लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश में बताए थे, आप आंख बंद कर लीजिए। जब हम वीडियो के माध्यम से मैप के बाद चार्ट पे आते हैं तो आप आंख बंद करके उस चार्ट को ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश बोले तो आपको वो इमेज देखना है जो कि मैप के माध्यम से बताएं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बताया ऊपर की ओर नरौरा, राजस्थान में कोटा, गुजरात में काकरापारा, महाराष्ट्र में तारापुर, और ट्रॉम्बे नहीं था तो वो हम बताए हैं, लिखाए हैं। कर्नाटक में कैगा, तमिलनाडु में कुडानकुलम और कल्पक्कम। कल्पक्कम के बारे में बोले कि लिख लीजिएगा, बाकी मद्रास था तो उसको याद नहीं रखना है। तो दोस्तों धन्यवाद, आप हमारे इस YouTube चैनल से बने रहे और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके आप इसे शेयर करें। धन्यवाद।